हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है हम काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए इस टॉपिक के बिना एग्जाम बन ही नहीं सकता। तो भाई देखो, एग्जाम के अंदर आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे आप SSC दे, दिल्ली पुलिस दे, CGL दें या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम दें, तो उस एग्जाम के अंदर आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वो है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है। और इससे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं प्री की बात करूं तो उसमें प्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते। किसी भी एग्जाम की बात करूंगा तो उसमें इसकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो आइए टाइम एंड वर्क क्या होता है इसे समझने की हम थोड़ी देर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं कि भाई टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, और वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है। कार्य का मतलब क्या होता है? समय। कार्य क्या हो गया हमारा? वर्क। और टाइम क्या हो गया भाई? समय हो गया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक काम को एक निश्चित टाइम, एक कार्य को हम निश्चित टाइम में कर रहे हैं, तो वही क्या है? हमारा टाइम एंड वर्क है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको 20 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए। कितने क्वेश्चन याद करने के लिए दिए मेरे भाई? 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए। तो आपने बोला कि सर ये मैं 20 क्वेश्चन 5 दिन में करूंगा। कितने दिन में? 5 दिन के अंदर। तो भाई ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्क है। जो भी काम है ये वर्क है, और ये हमें लिमिटेड टाइम दिया हो, यानी दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या मिलेगा? इससे हमें ये मिलेगा कि अब देखो, अब भाई उसने बोला कि वो 20 दिन लेगा, 20 क्वेश्चन है और 5 दिन लेगा। तो उसने बोला कि अप्रोक्स वो बंदा एक दिन में आपको 4 क्वेश्चन याद करेगा, 4 क्वेश्चन सॉल्व करेगा एक दिन के अंदर। जो भी आप यहां से एक समझ लो, जो भी एक दिन के अंदर हम कार्य करते हैं, जो भी हम एक दिन के अंदर कार्य करते हैं, वो क्या होती है? हमारी एफिशिएंसी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एफिशिएंसी। जैसे इसने बोला कि भाई मैं एक दिन में 4 क्वेश्चन याद कर पाऊंगा, तो इसकी 4 क्या है? एफिशिएंसी की। एक क्वेश्चन एक दिन में वो 4 क्वेश्चन ही क्या सॉल्व कर सकता है। तो आप यहां से ये समझ लीजिए क्या कि एफिशिएंसी क्या होता है मेरे भाई? एफिशिएंसी यानी इफिशियंसी को बोलते हैं, एफिशिएंसी को हम हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं भाई? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बोलते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बात समझ आ रही है? टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम में क्या होता है भाई? मेरा एफिशिएंसी होता है। और एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया कि हम एक दिन में जितना भी कार्य करते हैं, एक दिन में करें या आप बेसिकली समझ लो एक यूनिट टाइम में हम जितना भी काम करते हैं, वो क्या होता है? हमारा क्या होता है? हमारी एफिशिएंसी होती है। बात समझा? हम एक घंटे में जितना काम करते हैं वो हमारी एफिशिएंसी होती है। गेट इट माय पॉइंट? आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। चलो अब यहाँ से, अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से समझो। मैंने यहाँ से आपको 2 चीज बताई। क्या मैंने बोला कि एफिशिएंसी मेरा भाई क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम 2 चीजें और बना सकते हैं। क्या? टाइम बराबर लिख सकते हैं वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। और आप यहाँ से ये भी समझ लो, एफिशिएंसी इनटू में टाइम बराबर क्या होगा? वर्क। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इसका छोटा सा बेसिक था। किस किस टाइप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया? एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। बात समझ आई? जैसे है ना। और इसमें क्या बोला? टाइम बराबर क्या हो गया? एफिशिएंसी इधर रहेगी, टाइम इधर चला जाएगा, वर्क बटे में एफिशिएंसी बराबर टाइम। जब एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? तो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, फिर एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आया हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ी देर बोर्ड में लिखे रहने देता हूँ। तो आप एक बात ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है वो ए है, वो 15 डेज के अंदर कोई काम करता है। एक पर्सन है बी, वो 20 डेज के अंदर कोई काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि ए प्लस बी मिलकर
उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, बेसिकली टाइम दे रखा है यानी डेज दे रखे हैं, और आपको क्या पता टोटल वर्क तो मालूम नहीं। जब भी आपको ऐसे टोटल वर्क निकालना हो, जब भी आपको टाइम दे रखा हो, यानी 15 डेज और 20 डेज दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है और आपको वर्क नहीं पता, तो हम वर्क ऐसा मान लेते हैं जो भी इन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 और 60 का, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो जो 60 आया बेसिकली 15 और 20 का एलसीएम निकाला 60 आया, तो ये 60 निकाला है, तो यही क्या है हमारा टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। बात समझ आ रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और टोटल काम कितना हो गया 60। तो मैंने आपको बोला कि काम कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, मैंने बोला इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, यानी आप एलसीएम ले लो, जो सबसे छोटा नंबर जो आएगा वही इसका क्या होगा, हमारा काम होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि टोटल काम 60 है और एक कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अगर मैं एक ही बात करूं तो टोटल काम 60 है और 15 दिन के अंदर कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे जी एक दिन में कितना करेगा, 4। तो वो एक दिन में 4 कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की बात करूंगा, अगर टोटल काम 60 है और 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे मेरे भाई 4 करेगा। कितना करेगा, 4 करेगा। अगर मैंने बोला बी किसी काम को 20 दिन के अंदर कर रहा है और 60 काम है, कितना काम है 60, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 30 काम करेगा। कितना करेगा, 30 काम करेगा। बात समझ आ रही है नहीं यार, जल्दी से बताओ। मैंने बोला टोटल काम 60 है और ए को लग रहा है 15 दिन, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4। ये बेसिकली मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ कि भाई उसकी जो एफिशिएंसी है वो रोज बराबर ही रहेगी। बात समझ आ रही है। आप कहोगे सर पहले दिन तो उसने मान लो 10 कर दिया, दूसरे दिन 5 2 कर देगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो फिर कैसे करोगे। तो हम बोल रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी हम एक ही मान रहे हैं कि भाई हर दिन वो सेम एफिशिएंसी से काम करेगा। बात समझ आ रही है, तो ठीक है। तो कोई 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, तो आपने बोला मेरे भाई टोटल काम कितना है, 60 है। मैंने आपको ये बताना है ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है, ये होता है। तो मैंने बोला टोटल काम कितना है, आपने बोला 60 है, तो मैंने बोला इसकी एफिशिएंसी, एक ही एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में 4 करता है, और बी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, ए कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4 + 3। आपने बोला एक दिन में 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे एक दिन में। और टोटल काम है कितना, 60, यानी यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर कितना होगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हमारा आएगा मेरे भाई, टोटल काम कितना है, कितना है, टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी कितनी है 7, तो इसको डिवाइड करेंगे, टाइम हो जाएगा 7 × 8 = 56, 4/7। तो उसको इतने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही, इतनी सी बात समझ आ रही मेरे भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करें एक बार। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया जिससे आप समझ पाएंगे कि हम टाइम एंड वर्क में किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे भाई। बात क्लियर है, क्लियर है भाई। देखो जब भी 2 पर्सन की बात करें, जब भी 2 पर्सन की बात करें तो उसको भी करने का एक तरीका होता है। जब भी वो 2 पर्सन की बात करते हैं उसकी डायरेक्ट मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कि आप कैसे निकाल पाएंगे। बात समझ आ रही है, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया
कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। अगर हमें टोटल वर्क ना दिया हो तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, अगर टोटल वर्क आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी मैंने आपको बताई, एक दिन में आप जितना भी काम करते हैं वही आपकी एफिशिएंसी होती है। तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया, ये होता है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट करना होता, अगर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी दो लोग दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, जब भी a प्लस बी दोनों कितने दिन में मिलकर काम करेंगे, तो पहले इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू में 20, क्या कर दो मेरे भाई, ध्यान से समझना। जब भी दो लोगों की बात करें तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 15 इंटू में 20, और फिर नीचे डिवाइड कर दो इन दोनों के सम से, यानी 15 प्लस 20 से। तो कितना आ जाएगा, 300 बटे में कितना आ जाएगा, 35। तो 7 पंजे 35, या तो आप एक काम कर लो, 7 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 6 30, तो कितना आ गया, 60 बटे में 7। तो काट लोगे कितना आएगा, 56, 8 सही 4 बटे 7। बात समझ आ रही है मेरे भाई। तो जब भी दो लोगों की बात करें तो कुछ नहीं करना, पहले ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इनको ऐड करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है बेसिकली, ये इसकी क्या है, ट्रिक है, ध्यान रखना जब भी वो दो लोगों की बात करें। सभी को क्लियर हुआ भाई, क्लियर है। ये एग्जाम्पल मैंने अपने थ्रू लिया था, अपने आप से लिया था। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, जल्दी से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन लैंग्वेज में किस तरीके से आता है ये बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, ए कैन do a work in 12 days, while B can do same work in 18 days, how long in days will it take if they do the work आंसर दो, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे, क्या इसका आंसर आएगा। अभी मैंने इसको करने के दोनों तरीके बताए, ट्रिक से कैसे करना है और आपका बेसिक से कैसे करना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए देखो, मैंने बोला कि एक कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, आपने बोला 12 दिन में। ये ध्यान से, इसमें बोला ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी ए जो है 12 दिन में कर सकता है। वाइल बी कैन डू द सेम वर्क, यानी उसी काम को बी 18 दिन में करता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक दे डू वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ काम करें किसको कितने दिन में करेंगे, ए इतने दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में।
तो भाई इसकी ट्रिक्स भी मैं बता चुका हूँ आपको, और उसको बेसिक से कैसे सॉल्व करना ये भी मैं बता चुका हूँ। तो पहले से एक बार बेसिक से कर लो, फिर ट्रिक से कर लेंगे। कितना आएगा, 36 आएगा। ये 3 बार और ये 2 बार, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और 2 की। ये क्या है, वर्क है, और ये क्या है, एफिशिएंसी है। टोटल वर्क है इतना, और एफिशिएंसी डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 7/1/5। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये कितना आ गया, दिन में आ गया, डेज में बोला है तो हम डेज में निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा मैंने ट्रिक क्या बताई, ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 12 इंटू में 18, और इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 12 प्लस 18, 12 प्लस 18। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 18 बटे में 30, तो 6×5 = 30, 6×2 = 12, तो 36/5। तो देखो यही प्रोसीजर आ जाएगा, 7/1/5। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं ये एग्जाम। बात क्लियर है मेरे भाई, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो और समझ, इसको हटा देता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए। देखो भाई, ध्यान दे समझना मेरे भाई। A and B, A and B can finish finish a work together in 30 days. B and C can finish the same work finish the same work together in 24 days. And A and C and A and C and A and C can finish the same work together in 40 days. If all three work together, how long will it take, how long will it take them to complete the work? आंसर बताइए भाई, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएं क्या आंसर हो सकता है इसका। जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार।
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, आइए समझते हैं। इसमें दो लोगों की बात करी है, यानी पहले बोल रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं मेरे भाई 30 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर, और यहाँ पे अगली लाइन देखो, इसने बोला है ए प्लस बी कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 30 डेज, बी प्लस सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 24 डेज। यानी बी प्लस सी कितने दिन में, 24 डेज, ठीक है। एंड ए प्लस सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 डेज, कितने दिन में, 40 डेज में। यानी ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 40 डेज के अंदर। अभी से इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और वो आपसे बोल रहा है कि तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आपको मुझे एक चीज बतानी है कि यहाँ पे वर्क गिवन है, वर्क गिवन है तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने आपको इसको निकालने का तरीका बताया, जब भी वर्क गिवन ना हो तो इन सबका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 120। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120 का एलसीएम मिलेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की, मेरे भाई, तो एफिशिएंसी को निकालने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझ। भाई मैंने बोला ए प्लस बी की, यहां से अब यहाँ जो एफिशिएंसी निकलेगी, यहाँ बेसिकली एफिशिएंसी जो निकलेगी वो ए प्लस बी की निकलेगी। मैंने बोला टोटल वर्क कितना है, आपने बोला 30। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन के अंदर करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 30 दिन के अंदर करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आपने बोला मेरे भाई 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। और यहाँ पर टोटल काम 20 है, और बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, तो आपने बोला बी प्लस सी कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, आपने बोला 24 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 5। और ए प्लस सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं और 120 काम है, तो कितने दिन में पूरा होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल 3 दिन में पूरा होगा। बोले मेरे भाई बात समझ आ रही है, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, जो अभी हमारे निकल के आई है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल के आई है, बी प्लस सी की निकल के आई है, और ए प्लस सी की निकल के आई है। बोलो बात समझे, आपने बोला बिल्कुल समझ आई। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो आपको अब एफिशिएंसी किसकी चाहिए, टोटल वर्क तो आपके पास है, ध्यान से समझना। हमें अगर टाइम चाहिए तो हमारे पास टोटल वर्क तो है कितना, 120। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो मेरे पास ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस सी की। तो यहाँ से जब मैं ऐड ऑन करूंगा, जब मैं यहाँ से इन सबकी एफिशिएंसी को ऐड ऑन करूंगा, तो मेरे भाई 2 बार तो ए आ जाएगा, 2 बार बी की एफिशिएंसी काउंट होगी, 2 बार सी की एफिशिएंसी काउंट होगी। तो मैंने बोला 2 को यहीं में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 और 4 12। यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। ये क्या है, एफिशिएंसी। बात समझ आ रही है। तो मैंने बोला ए प्लस बी प्लस की चाहिए, तो इसको काट देंगे इससे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। बोलो बात समझ आ रही है सभी को। तो यहाँ तो ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी प्लस सी की है। तो हमसे क्या बोला था, तीनों कितने दिन में करेंगे, तो इसको काटेंगे तो तीनों मिलकर करेंगे मेरे भाई 20 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर करेंगे, 20 दिन। क्लियर है सारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, क्या सभी को समझ आ रहा है मेरे भाई, क्लियर है। बढ़े आगे, देखो अब एक क्वेश्चन और देख लो भाई, एक क्वेश्चन और क्या आता है एग्जाम के अंदर, देख लो। अभी तो आपको जो डेज दे रखे हैं वो नॉर्मल दे रखे हैं,
यानी आपको क्या दे रखे हैं, आपको अभी नेचुरल नंबर के अंदर डेज दे रखे हैं, कभी आपसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे देगा, क्या दे देगा, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे देगा। तो वैसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। इसको हटा दो भाई, 20 इसका राइट आंसर है। किसी भी स्टूडेंट को ना समझ आया हो तो भाई एक बार कमेंट कर दे। वैसे मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, कि आपको अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे भाई, देखो एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसमें लिखा बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर can complete task in days, complete a task, यहाँ पे लिख रहा हूँ complete a task in days, C and D complete the same work या same task in 3:1/7 days, 3:1/7 days. If A, B, C and D work together, how long will it take to complete half the work is जल्दी से बताएं, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताएं। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इसका आंसर बताने की कोशिश करें। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। देखिए ये क्वेश्चन सीपीयू के अंदर आया हुआ है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीयू के अंदर आया। सीपीयू के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। बस मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, क्वेश्चन आसान है बट ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि जब भी हमारा डेज फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है क्या, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई। आपने बोला कंप्लीट टास्क इन 3:2/3%, 3:2/3 डेज, यानी 3:2/3 डेज को हमें अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 11/3। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बोला भाई, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया इसका 11/3 डेज। कोई परेशानी तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या करा, बेसिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी मैं अगर बात करूंगा सी प्लस डी की, तो सी प्लस डी की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बोला है कंप्लीट द सेम वर्क इन 3:1/7 डेज, यानी सीओडी कितने दिन में कर रहा है, 3:1/7। कितने में कर रहे हैं, 3:1/7 डेज। तो इसको लिख दूंगा 22/7। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 22/7।
आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, एलसीएम किस कौन से पार्ट का लेंगे हमें समझना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपका ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आए तो बस ऊपर ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, यानी आपको एलसीएम लेना है 11 और 22 का। किसका लेना है, जो ऊपर वाले नंबर है उनका ही सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आएगा, ध्यान रिपीट माई मेरे वर्ड एकदम ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स का ही क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले नंबर का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 22, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मेरे भाई। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या करना है, टोटल वर्क हमारा पास आ चुका है, तो टोटल वर्क से हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक, एफिशिएंसी कैसे आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करो, कितना है 2, जितना भी डिवाइड करने पे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये आएगा 6। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7। क्या करा मेरे भाई, मैंने इस 11 और 22 का पहले एलसीएम लिया, तो आंसर 11 और 22 का एलसीएम लिया 22, तो जो 22 निकल के आया मेरा टोटल वर्क निकल के आया। मैंने 11 को 22 से डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 6। 22 को मैंने 22 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से करेंगे, कितना आएगा 7। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई 13। अब ठीक है, अब इसने क्या बोला है, a प्लस बी प्लस, अब जो एफिशिएंसी आई है तेरा, ये जो एफिशिएंसी निकल के आई है ना भाई मेरी तेरा, तो ये बेसिकली एफिशिएंसी निकल के किसकी आई है, ये निकल के आई है a प्लस, इन चारों की एफिशिएंसी है मेरे भाई तेरा, कितनी है एफिशिएंसी, कितनी है 13। तो उसने बोला है कि अगर ये चारों साथ काम करते हैं वर्क टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कंप्लीट द हाफ द वर्क। भाई टोटल वर्क कितना है 22, तो उसने बोला हाफ द वर्क, हाफ कितना हो जाए 11, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 13। तो इसका यही आंसर आएगा, 1 सही 2/13 इज द राइट आंसर। 1 सही 2/13 इज द राइट आंसर मेरे भाई। बात समझ आ रही है, क्लियर है। या तो आंसर 11/13 दिया होगा, या फिर 11/13 को इन्होंने, और 11/13 को कैसे करेंगे, गिने यही आएगा आंसर, 11/13 ही आएगा, से नहीं काटेंगे, हमने गलती से लिख दिया 11/13 इधर राइट, यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नोट कर लो भाई इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन बेसिक, आज देखो मैं मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बेसिक से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखो भाई, इसने बोला ए कैन डू 1/5 part of a task in 4 days. In 4 days, we can do 1/6 part of the same work in 5 days. If they work together, if they work
टुगेदर हाउ मैनी days can this task be completed? आंसर बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर बताइए। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी से सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कोई दो राय नहीं है, बट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझ। इसने बोला ए जो है 1/6 यानी 1/6 ऑफ ए, 1/6 वर्क ऑफ ए बराबर कितने दिन में करता है? 1/6 वर्क ए कितने दिन में करता है? वो करता है 4 डेज के अंदर। 1/5 सॉरी 1/6 की 1/5। और उसने बोला वी कैन डू द 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, उसी काम का 1/6 सेम वर्क बनाना कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो भाई काम तो अलग अलग है, ये 1/5 कर रहा है, 1/6 कर रहा है, तो मैं दोनों का काम एक दिन बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ए का एक दिन का एक काम कितने का निकलेगा? एक काम निकलेगा 24 दिन में करता है, यानी काम तो बराबर है। और बी जो है एक काम को कितने दिन में करता है? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 30 दिन के अंदर। ये 1/6 कर रहा था 1/6, तो उसने क्या बोला? सेम वर्क बनाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों का एक एक ले लिया, इधर इसको इधर कर दिया, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक दिन में एक काम ए का कितने दिन में? 24 दिन में। एक काम बी का 30 दिन के अंदर। तो उसने बोला है कि दे वर्क टुगेदर हाउ मच, मतलब इनको दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। जब भी ए प्लस बी साथ में करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, दोनों को पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, और दोनों को यहाँ पे क्या कर दो, ऐड करके लिख दो। तो कितना आ जाएगा? 24 इंटू में 30 बटे में 54, तो 6 निम 54, 6 चौक 24, 3 तिया 9, 3 से 10 बार, तो आ जाएगा 400 बटे में 3, तो 133 सही 1/3 दिन लगेंगे भाई इसे काम। कितने दिन लगेंगे? 133 सही इतने दिन लगेंगे मेरे भाई। कुछ गलती तो नहीं कर दी? आंसर तो बड़ा आ लिया, बट कोई बात नहीं, आंसर ऑप्शन में नहीं है। ध्यान से रहो, हमने पहले ही गलती कर चुके। गलती हमने क्या करी है ध्यान से समझना, हमने पहले ही गलती यहाँ पे ही करी है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और हमने कितना ले लिया? 24, तो ये 20 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 20 आएगा। गलती कर दी थी यहाँ पे, अब कर लो 20 इंटू में 30 बटे में 20 प्लस 30, ये आएगा इसका आंसर। हम गलती कर रहे थे, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि आपको गलती दिख गई थी या नहीं दिखी थी। 1 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया? 12 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? 12 इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं, आप सभी को समझ आए हैं? जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता दें, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से थम्स अप करें मेरे भाई। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मेरे भाई। एक बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान से समझना। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझना।
देखिए मेरे भाई, इसमें बोला है ए अर्न ₹40 पर आवर एंड वर्क 12 hours, बी अर्न्स, यहाँ भी ऐसा आएगा, ए अर्न्स आएगा, यहाँ भी ऐसा आएगा, ₹60 पर आवर एंड वर्क फॉर 10 hours। कितना वर्क फॉर 10 hours। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पर डे wages। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पर डे ये आएगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करें, क्या आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है एक बार समझते हैं। इसने बोला कि एक आदमी है, यानी ए जो है एक पर्सन है, वो 1 घंटे में 40 रुपए कमाता है। कितने कमाता है भाई? 1 घंटे के से 40 रुपए मिलते हैं। कितने पर आवर में वो कितने रुपए कमाता है? 40 रुपीज अन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर वो 40 रुपए कमाता है। और वो कितने दिन काम करता है? 12 घंटे काम करता है। 1 घंटे के 40 रुपए और 12 घंटे करता है, इंटू में 12 आवर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका एक दिन का वेजेस हो गया। ये जो निकल के आया है 1 डेज वेजेस ऑफ ए, यानी एक दिन का ए का क्या आया? वेजेस आया। क्या है? वेजेस आया। रेशियो बता रहे हैं। इसने बोला बी जो है 1 घंटे में 60 रुपए कमाता है। कितने रुपए मेरे भाई? 60 रुपए। कितने घंटे काम करता है? 10। तो ये जो निकल के आया है 1 डे वेजेस ऑफ बी। ठीक, तो रेशियो बताना है भाई। रेशियो बताना है, काट दो। 1 0 से तो 1 0 कट गई, 4 से ये 15 बार कट गया, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। तो ए और बी के जो वेजेस का रेशियो आया है मेरे भाई, पेपर का क्वेश्चन है, वो 4:5 है। बात समझ आ रही? कितना आया मेरे भाई? 4:5 है। जल्दी से सभी बच्चे बताएं कि सभी को समझ आ रहा है मेरे भाई। जल्दी से बताएं एक बार। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आसान भी था। सभी को क्लियर है? जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए। देखो भाई, अब कभी कभार क्या होता है कि 3 लोग भी आ जाते हैं जो साथ काम करते हैं। मैं एक बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक सा क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आज की क्लास में, और आपको बहुत कुछ समझा दूंगा, बहुत कुछ समझा दूंगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं।
बेसिक से क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। इसने बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट a piece of work, a piece work in 15 days and 20 days effect 20 days respectively. They got contract to complete the work, to complete the work for rupees 77,000. The share of B, the share of B, the share of A in the contracted money will be जल्दी से इसका आंसर बता, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दीजिए एक बार, जितने ही बच्चे हैं जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसमें बोला है कि भाई दो लोग हैं ए और बी जो कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज के अंदर एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट, अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कंप्लीट द वर्क फॉर रुपीज 77,000, कितने का 77,000 का। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी इनका जो शेयर होगा, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे शेयर की बात करूंगा तो शेयर जो डिवाइड होगा उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो के अंदर इनकी एफिशिएंसी है। मैंने क्या बोला, शेयर जो इनका डिवाइड होगा वो उसी रेशियो के अंदर होगा जिस रेशियो के अंदर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, यानी एफिशिएंसी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इनके शेयर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, पहले इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालो ए और बी। तो ए जो है वो करता है 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर मेरे भाई 15 दिन, और जो बी करता है वो कितने दिन के अंदर करता है भाई 20 दिन के अंदर। तो भाई ये आ गया कितना 60, इसका एलसीएम आ गया टोटल वर्क, यहां से 4 में और ये कितना 3 के अंदर। भाई इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, जो उनकी इनकम है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी इन दोनों की इनकम है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड होगी, जिस रेशियो के अंदर की एफिशिएंसी होगी। तो दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, अरे भाई 7 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, यानी जो एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी की वो किसके बराबर होगी, इनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसके बराबर होगी, यानी रुपीज के बराबर होगी। मैंने बोला 7 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 77,000। मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैंने बोला जो इनका एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही क्या रेशियो होगा, उनके अमाउंट का रेशियो भी होगा, यानी उनकी सैलरी का रेशियो भी होगा। अगर जो भी इनका एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी जितनी होगी वो किसके बराबर होगी, मनी के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने बोला 11,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ही बतानी, एक ही एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, कितना आ जाएगा 44,000। ऐसी वो अगर बी की बात करता तो बी की एफिशिएंसी इंटू 3 गुना करें कितना आ जाएगा 33,000। बात समझ आ रही है ना मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सभी बच्चों को बात समझ आ रही है भाई। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आज की क्लास के अंदर। कल की क्लास के अंदर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ इससे बेसिक रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू बेसिक हो वो भी जानने की कोशिश करेंगे।
तो फिर आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो उन ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप कर दें, या कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सर अब हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया। जल्दी से बताएं, क्या कोई भी डाउट आया हो इसके अंदर तो मुझे आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बता दें एक बार, फिर इस क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जल्दी से बताएं भाई, अभी किसी का नहीं आया है आंसर, जल्दी से बताएं। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? कमेंट कर दो भाई एक बार सारे बच्चे, और वीडियो को लाइक भी कर दो। जो भी अभी इस चैनल पे नया जुड़ा हुआ है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चले भाई, चलो तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आगे एग्जामिनेशन पूछते हैं। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में।